जमात हो चुकी थी और इमाम मस्जिद अपनी रूटीन के मुताबिक दर्स देने के लिए तैयार थे। सारे नमाजी अपनी आंखों के साथ साथ अपने कान भी इनकी तरफ लगा चुके थे। इनके दर्स में ये खसूसियत पाई जाती थी कि कोई बंदा इनकी तरफ से अपनी तवज्जो इधर उधर नहीं कर पाता था। बच्चे, बूढ़े और हम जवान तबका सब ही इनकी तरफ देख रहे थे। अवाम इनकी तवक्को के ऐन मुताबिक तैयार हो चुकी है तो इमाम साहब फरमाने लगे कि शैतान कब तक इंसान को धोखा देता रहता है। सब इनके इस सवाल पर चौंक पड़े और इनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। सबको चुप देख के कहने लगे, शैतान इंसान के आखिरी सांस तक इसी कोशिश में रह होता है कि इसका ईमान स्लिप हो जाए और ये जहन्नम में चला जाए। यानी शैतान इंसान के आखिरी सांस तक इसको धोखा देता रहता है कि कहीं इसकी बख्शिश ना हो जाए और मैं रब करीम से किए गए चैलेंज में नाकाम ना हो जाऊं। पर जब बंदा फोत हो जाता है तो शैतान इससे हट जाता है कि अब इस मरे हुए से क्या धोखा करना। इसके बाद पता है बंदे के साथ कौन धोखा दगा करता है। इनका ये सवाल भी हमारे लिए अनोखा था, लिहाजा सब ही इनके मुंह की तरफ देख रहे थे कि आप खुद ही बताइए। वो कहने लगे, शैतान के बाद मरे हुए बंदे से हम लोग धोखा करते हैं। हम लोग धोखा करते हैं, ये कैसे मुमकिन है? हम शैतान से ज्यादा धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? सबके चेहरों से ये सवाल वाज़िया तौर पर पढ़ा जा सकता था। सबके चेहरों का सवालिया निशान बना देख के कहने लगे, जब बंदा मर जाता है तो उसके बाद हम लोग ही उसके साथ धोखा करते हैं। जनाजे में बहुत से लोग वो खड़े होते हैं जिनको नमाज़े जनाजा पढ़ना नहीं आता, पर खड़े होते हैं कि अब कैसे भला अपने मामू के जनाजे में खड़ा ना हूँ। लोग क्या कहेंगे कि मामू का जनाजा नहीं पढ़ा उसने, कज़न का जनाजा नहीं पढ़ा उसने। लोग की बातों और तंज से बचने के लिए हम लोग मरे हुए से भी धोखा करने से बाज नहीं आते। जिस स्टेज पर आके शैतान भी पीछे हट जाता है, उस स्टेज पर हम आके खड़े हो जाते हैं कि हम ही ना तुम्हारा मिशन पूरा करने वाले। हम कैसे मुसलमान हैं कि अंग्रेज़ी के बड़े बड़े मजमून याद कर लेते हैं, फिल्मों के गाने पल भर में याद करके गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, शायरों की लंबी लंबी गज़लें याद कर लेते हैं। जो नहीं याद कर पाते तो कुरान की चंद आयात नहीं याद कर पाते। जनाजे की 4 तकबीरों का वो तोहफा जो अपने मरे हुए प्यारों को देना होता है, हम वो नहीं दे पाते। वो बेशर्मी की तरह इनकी जनाजों में जाके खड़े हो जाते हैं। इमाम मस्जिद बोलते जा रहे थे और हम सब के चेहरे शर्म के मारे झुके जा रहे थे। आखिर में इल्तिजा करते हुए बोले, खुदारा आज से ही वो लोग अहद कर ले जिनको नमाज जनाजा नहीं आता कि नमाज जनाजा ज़रूर सीखने और याद करने की कोशिश करे, ताकि मैयत को धोखा देने की बजाय दुआओं का तोहफा दे सकें। वरना हो सकता है कि मुकाफ़ाते अमल के तौर पर आपके जनाजे में भी लोग चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहें और जनाजे के बाद इज्तिमाई दुआ का इसरार करने लगे और इसमें भी फ़क़्त अमीन पर इत्तफ़ाक़ करें। दर्स ख़त्म हो चुका था, सब दुआ मांग के मस्जिद से निकल रहे थे, लेकिन सब के चेहरे ये गवाही दे रहे थे कि हम नमाज जनाजा ज़रूर याद करेंगे। हम शैतान से बड़े धोखेबाज नहीं बनेंगे। हम शैतान से बड़े धोखेबाज बनेंगे।